नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी किसी भी नई और पुरानी एसएसडी या फिर एचडीडी में डायरेक्ट विंडोज 10 कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब किसी भी बूटेबल पेन ड्राइव की आपको नीड नहीं होगी इस प्रोसेस में। इस प्रोसेस की हेल्प से अगर आपको एक पोर्टेबल ओएस की एसएसडी या फिर एचडीडी बनानी हो तो वो आप बना सकते हैं। मतलब एक पॉकेट ओएस ड्राइव आप बना सकते हैं। इसके लिए बस आपको किसी सिस्टम की नीड होगी। अपनी पॉकेट ओएस ड्राइव आप उसमें लगाएंगे, पॉकेट ओएस एसएसडी आप उसमें लगाएंगे, हार्ड ड्राइव उसमें लगाएंगे और आप अपना पर्सनल ओएस या फिर पर्सनल काम आप चालू कर सकते हैं। या फिर आपको अपने ही सिस्टम में विंडोज डालनी है लेकिन पेन ड्राइव आपके पास नहीं है तो आप अपने सिस्टम से एसएसडी या फिर एचडीडी निकाल कर दोस्त के पास जा सकते हैं और उसके कंप्यूटर में अपनी एसएसडी लगा के इस प्रोसेस का यूज करके डायरेक्ट उसमें विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने सिस्टम में लगाकर वापस से अपना सिस्टम चालू कर सकते हैं। कोई भी ऐसा टास्क जहां पर आपको जरूरत पड़ रही हो कि हाँ ठीक है आपको अपनी एसएसडी में डायरेक्ट विंडोज 10 इंस्टॉल करनी है तो आप इस प्रोसेस का यूज करेंगे। अब यूज चाहे कुछ भी हो, कैसे करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो विंडोज 10 की आप आईएसओ अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने का प्रोसेस छोटा सा वो मैं आपको बता देता हूं। गूगल पे टाइप करेंगे डाउनलोड विंडोज 10, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट आएगी, इस पर जाएंगे, मीडिया क्रिएशन टूल आप डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि डायरेक्ट विंडोज 10 की आईएसओ आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए आप मीडिया क्रिएशन टूल की हेल्प से आप डाउनलोड करेंगे। मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड हो गया, इसको आप रन करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ेंगे। यहां से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको 32 बिट के लिए आईएसओ डाउनलोड करनी है, फिर 64 बिट के लिए या फिर दोनों ही के लिए ही। तो क्योंकि हम यहाँ पे एक एसएसडी में ओएस इंस्टॉल करने वाले हैं तो आपको पता होगा कि किस सिस्टम के लिए आप ओएस इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आप 64 बिट या फिर 32 बिट जिसके लिए भी आप कर रहे हैं वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। नेक्स्ट करेंगे, आईएसओ सिलेक्ट करेंगे, जगह सिलेक्ट करेंगे कहां पर आपको सेव करनी है और आगे बढ़ेंगे। थोड़ी ही देर में आईएसओ डाउनलोड हो जाएगी। अब आपको एक टूल और डाउनलोड करना है तो गूगल पे आप टाइप करेंगे डाउनलोड रूफूस। ठीक है, तो यहां से आपको लेटेस्ट वर्जन रूफूस का डाउनलोड करना 4.0 जो की है वो यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद आपको अपना रूफूस टूल रन करना है। रन करने पर अभी ये ब्लैंक शो हो रहा है क्योंकि अभी मैंने एसएसडी अपने सिस्टम में कनेक्ट करी ही नहीं। तो चलो एसएसडी कनेक्ट कर लेते हैं इस कनेक्टर की हेल्प से। अगर आपके पास ये यूएसबी कनेक्टर नहीं है तो आप डायरेक्ट अपने सीपीयू को या फिर लैपटॉप को खोल के उसमें आप लगा सकते हैं अपनी एसएसडी या फिर एचडीडी। इस कनेक्टर की हेल्प से आप एसएसडी कनेक्ट कर पाएंगे। एचडीडी में दिक्कत आ सकती है। एचडीडी के लिए अलग से मैंने आपको डॉकिंग स्टेशन बताया था, अगर आपको किसी तरह की दिक्कत आती है तो आप वो परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आप परचेज करना ही चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट उन पे जाके परचेज कर सकते हैं। काम आते रहते हैं ये चीजें। कनेक्ट करते ही एसएसडी आपकी यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे आपको शो होने लगेगी। एसएसडी सेलेक्ट करने के बाद आप बूट सिलेक्शन ऑप्शन से अपनी आईएसओ इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, यहाँ पर आपको हार्ड ड्राइव या फिर आपकी एसएसडी शो नहीं होती है। सपोज आप एसएसडी नहीं कोई पुरानी एचडीडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में जरूरी नहीं कि यहाँ पे डायरेक्ट आपको शो कर जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो नीचे आपको यहाँ पे शो एडवांस ड्राइव प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है लिस्ट यूएसबी ड्राइव्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपकी जो हार्ड ड्राइव है या फिर एसएसडी जो आपको शो नहीं हो रही थी ऊपर वो अब शो हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट टास्क जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है वो ये कि यहाँ से जो इमेज ऑप्शंस आ रहा है यहाँ पर आप स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन की जगह सेलेक्ट करेंगे विंडोज टू गो। ध्यान दीजिएगा विंडोज टू गो आपको सेलेक्ट करना है। बाकी सारी सेटिंग सेम रहेगी। वॉल्यूम लेवल आप चेंज कर सकते हैं, विंडोज 10 मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ओके, इसके बाद जस्ट आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद विंडोज एडिशन सेलेक्ट करने की विंडो आएगी। इसमें से आप कौन सा एडिशन आप इंस्टॉल करना चाहते हैं अपनी एसएसडी या फिर एचडीडी में वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन नेक्स्ट करेंगे, एक और विंडो आएगी जिसमें आपके पास सबसे ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होगा प्रिवेंट विंडोज टू गो ऑप्शन फ्रॉम एक्सेसिंग इंटरनल डिस्क। इसको आपको अनचेक करना और बाकी सारे ऑलरेडी अनचेक आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सभी यानी कि यहाँ पे आप अनचेक कर देंगे। देन इसके बाद ओके दबाएंगे और फिर से ओके दबाएंगे और आपकी जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये जो प्रोसेसिंग चल रही है ये आपकी एसएसडी में या फिर एचडीडी में जो भी आपने कनेक्ट कर रखी है उसमें विंडोज इंस्टॉल कर रही है। चलो अब यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो मेरी एसएसडी है मैं उसको अनप्लग कर लेता हूँ और अब इस एसएसडी को मैं प्लग इन करता हूं उस टारगेट कंप्यूटर में जिसमें मुझे विंडोज 10 रन करना है। ठीक है, इस सिस्टम से मैंने अपनी एसएसडी में विंडोज 10 इंस्टॉल कर लिए। तो टारगेट कंप्यूटर में मैं इसको लगाता हूं, मुझे विंडोज 10 चलाना था क्योंकि इसलिए मैं इसमें लगा रहा हूं कि या फिर आपको जिस भी सिस्टम में लगानी हो तो आप वहां पे लगा लेंगे इसको। ठीक है, उसमें एसएसडी लगा के आपको पीसी ऑन करना है। पीसी ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं विंडोज 10 का इनिशियल सेटअप यहाँ पे स्टार्ट हो गया है क्योंकि हमने इंस्टॉल तो कर दिया लेकिन इनिशियल सेटअप तो हमें करना पड़ेगा ना, जैसे यूजर नेम वगैरह हमें जो डिफाइन करना है, कीबोर्ड वगैरह जो सिलेक्ट करना है।
तो यहाँ पर हमने इनिशियल सेटअप शुरू हो गया है। लैंग्वेज, कीबोर्ड, ये सब आप सिलेक्ट कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे। यहाँ पे हर चीज़ बताने की तो मुझे लगता नहीं कोई आवश्यकता है। यूज़र नेम वगैरह सब डाल लेंगे, जो पासवर्ड आपको डालना है वो आप डाल लेंगे, और आप देखेंगे कि ये सभी चीज़ें करने के बाद थोड़ी देर में विंडोज़ 10 का जो पीसी आपका चालू हो जाएगा, आपके सिस्टम में चालू हो जाएगा। यानी कि आपने एसएसडी में विंडोज़ डाली दूसरे पीसी से, अब आप अपने दूसरे पीसी में, किसी और पीसी में आप विंडोज़ 10 रन कर रहे हैं अपनी उसी एसएसडी की मदद से। तो एसएसडी में जो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया है। ये पेन ड्राइव की तरह वाला काम नहीं है। इस प्रोसेस में आप प्रॉपर तरीके से इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, रख सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस विंडोज़ 10 में कुछ वॉलपेपर वगैरह डाउनलोड करके यहाँ पे प्लेस करके भी लगाता हूँ, ठीक है, जिससे कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि अभी मैं इस सिस्टम से जब दूसरे सिस्टम में इस एसएसडी को लगाऊंगा तभी ये एग्जैक्टली इसी तरीके से वर्क करती है या नहीं करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वॉलपेपर लगा दिया है। अब मैं अपने सिस्टम को ऑफ करता हूँ और इस एसएसडी को मैं अपने एक लैपटॉप में लगाता हूँ। जैसे अब मेरी चलती फिरती एसएसडी हो गई है, पोर्टेबल एसएसडी हो गई है, इसमें मेरा विंडोज़ 10 इंस्टॉल्ड है, ठीक है, मेरी पर्सनल ओएस हो गया, मेरी पर्सनल फाइल्स है। जस्ट मैं अब इस एसएसडी को लेके जाऊंगा दूसरे लैपटॉप में, वहाँ पे मैंने प्लग इन किया, सिस्टम को ऑन किया, यानी कि लैपटॉप को ऑन किया। ऑन करने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरा विंडोज़ 10 यहाँ पे चालू हो गया। यानी कि यहाँ पे मैं अपनी एसएसडी को एक पोर्टेबल ओएस की ड्राइव बनाकर यूज़ कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी सारी एप्लीकेशन में आप इसका यूज़ ले सकते हैं, कहीं फंस जाएं, कहीं ट्रबल शूटिंग करनी है, बहुत कुछ चीज़ों में आप इसका यूज़ ले सकते हैं। लेकिन मेन टास्क है यहाँ पे, मेन चीज और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमें पेन ड्राइव की नीड नहीं पड़ती, डायरेक्ट हमने एसएसडी में ओएस इंस्टॉल कर लिया है। तो आशा करता हूँ कि जो वीडियो है और वीडियो की जानकारी है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। अभी नहीं तो फ्यूचर में हेल्पफुल रहेगी, आपके लिए नहीं तो किसी और के लिए हेल्पफुल रहेगी, लेकिन आपको पता होनी चाहिए ये प्रोसेस, ठीक है। हो सकता है कि आपका फ्रेंड कहीं फंस जाए, आपकी गर्लफ्रेंड किसी मोड़ पर ऐसे फंस जाए, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। आपका भाई बहन जहां पर भी इस तरीके से फंसे, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं इस प्रोसेस का यूज करके। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। कमेंट से मिलेगा मोटिवेशन, प्लस आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।